एक शराबित कब्रिस्तान जहाँ पर कि मुर्दों को दफनाना ही मना था। तो आप सोच रहे होंगे कि वो कैसा कब्रिस्तान है जहाँ पर मुर्दों को दफनाना ही मना है, क्योंकि उसका ताला खोलना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो दोस्तों, मैं ऋतिक आर्य लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक नई हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो यार, साथ साथ लाइक करो और साथ ही दोस्तों को भेजो। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो होता यूँ था, एक लड़की मैरी और बेन शादीशुदा कपल थे। ये बात इंडिया की नहीं है, ये बात है अमेरिका की। और उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग चल रही थी, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे को, बहुत समय से साथ रह रहे थे, तो बॉन्डिंग भी अच्छी खासी हो गई थी। उनका आपस में बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, तो उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। पर एक चीज़ की नुक्स थी कि वो लड़का शराब बहुत पीता था। उसको शराब की आदत बन चुकी थी, या यूँ कह दूँ कि शराब के बिना वो जी नहीं सकता था। अब क्या होता है कि ऐसा उनके इसी चक्कर में रोज़ लड़ाइयाँ होती रहती हैं। कुछ ऐसे टाइम के बाद क्या होता है कि एक टाइम के बाद लगता है लॉकडाउन। जब पता है कि कोविड आया, जब कोरोना आया सब जगह, तो पूरे दुनिया के अंदर बहुत जगह लॉकडाउन लगे। लॉकडाउन के अंतर्गत क्या हुआ, उस बंदे को शराब नहीं मिली। कुछ दिनों तक तो उसके पास पड़ी हुई शराब थी, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, उसके पास शराब ख़त्म हो जाती है। शराब ख़त्म होने के बाद क्या होता है कि उसका पड़ोसी उसको बताता है कि भाई शराब मिल रही है एक जगह, चल दोनों पैसे पाते और लेके आते हैं। तो यहाँ से शराब लेके आते हैं। शराब पीने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि वो शराब जहरीली थी, और शराब पीते ही वो मर जाता है। यहाँ वो बंदा नहीं पीता है, यहाँ पर देख रहे हो उसका दोस्त वहाँ पर पीता ही नहीं है। वो देखता है कि शराब को पहले ये पिएगा, बाद में मैं पीऊँगा। उस बंदे ने ये दिमाग लगाया, और यहाँ से जैसे ही शराब पीता है तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाता है। कितनी जहरीली शराब थी वो। तो जैसे ही वो आदमी ख़त्म होता है, तो यहाँ पर लोग गवर्नमेंट की तरफ से छूट थी कि मतलब 30-40 बंदे तो जा सकते हैं उसको लेकर, कॉफिन को लेकर। अब यहाँ पर इसके रिश्तेदार तो आए नहीं, बिकॉज ऑफ कि लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के करके तो कोई बाहर निकल नहीं सकता था, कोई दूर से आ नहीं सकता था। तो वहाँ के आसपास के लोग आए, उन्होंने उसके लिए कॉफिन तैयार किया। कॉफिन के साथ साथ उसको जैसे ही सब कुछ उसके क्रियाक्रम करने के लिए लगे, और फादर बुला दिए गए। अब जो फादर आए, फादर कहते हैं कि इसको दफन करने का टाइम आ गया है, उठाओ चलो। तो फादर उनको कहते हैं जो इस गाँव का कब्रिस्तान है ना, वहाँ नहीं दफन करना, इसको कहीं दूर ले जाकर दफन करना है। तो यहाँ से ये लोग कहते हैं कि फादर साहब ऐसी क्या चीज़ है जो हम भी बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और हर कोई जानता है कि उस कब्रिस्तान में नहीं जाना। ये तो हम जानते हैं कि उस कब्रिस्तान में नहीं जाना, मगर ऐसा क्यों? तो यहाँ से फादर कहते हैं कि वो कब्रिस्तान श्रापित है, वहाँ पर किसी की भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, और वहाँ पर जाना, वहाँ पर किसी को भी दबा के कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ से क्या कहते हैं कि फादर साहब चलो उसको लेके चलते हैं। अब लॉकडाउन के चलते भाई वो बाहर तो नहीं निकल पाए, अपने शहर से बाहर नहीं जा पाए। उन्होंने पुलिस वालों से हेल्प मांगी, तो पुलिस वाले उनको कहते हैं कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, जब तुम्हारे शहर में कब्रिस्तान है तो तुम क्यों बाहर जा रहे हो? अब क्या हुआ कि मजबूरन कुछ ना कुछ करके उनको उसी कब्रिस्तान में जाना पड़ा। तो फादर साहब क्या करते हैं, उनके गलों में ना एक क्रॉस का निशान देते हैं, होता है कृष्ण का क्रॉस का लॉकेट देते हैं। तो वहाँ पर वो सारे कहते हैं सर हमने तो पहले से ही पहना हुआ है। तो फादर साहब गुस्से में कहते हैं चुप रहो, जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो, मेरे सवाल पर कोई दूसरा सवाल नहीं करेगा, मेरी बात पर कोई सवाल नहीं करेगा तो नहीं करेगा, मना कर देता हूँ। तो यहाँ से फादर क्या करते हैं, फादर उन सबको लॉकेट पहनाते हैं और ले जाते हैं। अब कब्रिस्तान के गेट के बाहर खड़े थे। अब यहाँ पर ये सारे लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर फादर साहब सिर्फ मंत्र पढ़ रहे हैं। अब ताले की चाबी कहाँ है किसी को नहीं पता। तो फादर साहब वो मंत्र पढ़ते एक टाइम के बाद उन्होंने अपने हाथ में कुछ पानी लिया, उसको होली वाटर कहते हैं। जैसे वो होली वाटर उसने उस ताले पे मारा, ताला टूट के चिथड़े हो गया। जब इन सब लोगों ने वो चीज़ देखी तो ये सब डर गए कि क्या चीज़ है यहाँ पर। जैसे वो ताला टूटा, वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी, मान लो कि तूफान आ गया। जैसे ये लोग लाश को अंदर लेके जाते हैं, कॉफिन को, तो वहाँ पर कम से कम बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। तो उनको 2-3 किलोमीटर अंदर जाने के बाद लोगों को कॉफिन्स दिखने लगी, कब्रें दिखने लगी। तो कब्र दिखने के बाद वहाँ पर देखते कि वो कब्रें इतनी पुरानी हो रही है, किसी पे भी नाम स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। कोई टूटा पड़ा है, कोई कुछ हो रखा है, किसी के ऊपर वो जिसमें ईंट पे नाम लिखते हैं वही ख़त्म हो रखी है। अब क्या होता है कि जैसे उसकी वो कफन को नीचे रखते हैं, यहाँ पर फादर अपने मंत्र बड़बड़ा रहे होते हैं। इतने में क्या होता है कि कॉफिन का दरवाज़ा खुलता है और वो सीधा खड़ा हो जाता है। अब वो खड़ा हो जाता है, यहाँ से मैरी देखती है, डर जाती है कि हुआ क्या, सारे के सारे डर के मारे। अब फादर साहब बोलते हैं कि कोई डरेगा नहीं, और यहाँ से अब भागो, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा।
यहाँ से सारे के सारे भाग रहे होते हैं। 3 किलोमीटर का रास्ता, आसानी से तो भाग नहीं पाते। ये गए थे कम से कम नहीं भी तो 12-15 लोग। अब ये भाग रहे हैं, यहाँ से बोलता है जो लास्ट था मैरी को, मैरी मैं ज़िंदा हूँ, तुम रुकोगे नहीं मेरे लिए, रुक जाओ, बात मानो। जैसे ही वो मैरी रुक जाती है उसकी आवाज़ सुनकर, मैंने कहा था ना कि बहुत प्यार था एक दूसरे के बीच में। तो यहाँ से ये कहता है कि फालतू की बातें हैं सब, कुछ नहीं हो, ज़िंदा हूँ मैं। तो यहाँ से वो बोलता है कि लॉकेट उतार के फेंक दो तुम, ये सब फालतू की बातें, फादर तुम्हारा पागल बना रहा है। अब यहाँ से मैरी जैसे उस लॉकेट को उतार के फेंकती है, पहले तो ये बंदा उसके माथे पे किस करता है, किस करने के बाद अपना मुंह इतना बड़ा करता है कि उसकी गर्दन तक उसको खा जाता है। जैसे ही वो सब देख रहे होते हैं भाई, बाकी लोग देखते हैं तो मैरी ऑन द स्पॉट ख़त्म। अब यहाँ से बाकी कब्रों से उठकर भी लोग भागने लगते हैं उनके पीछे, पर जब तक उनके घर में वो लॉकेट था तब तक वो सिर्फ उनको आवाज़ें दे सकते थे। अब इनको उनकी बातों पे मानना ना मानना इनके ऊपर है। तो यहाँ से ये फिर भागता है। अब उसके जो दो शराबी थे, ये उनको बोलता है, कहता है सुनो मेरे पास बहुत शराब है, यहाँ बैठ के पीते हैं, फादर पागल बना रहा है। तो जैसे ही शराब का लालच देता है वो दोनों लोग रुक जाते हैं। उन दोनों के रुकते ही ये बंदा उन्हें भी मार देता है। जैसे ही उन्हें मारता है तो यहाँ पर बचे कुछ लोग जैसे ही कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कब्रिस्तान का दरवाज़ा बिल्कुल लॉक्ड, बंद करा हुआ है। फादर साहब की भी ऐसी तैसी फिर जाते हैं कि फादर भी सोचते हैं जी करे क्या। फादर साहब भी डर के मारे कहाँ पर होते हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे इतने डर चुके थे कि क्या ही बताएं। उनमें से एक जोड़ा था, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाग रहे थे। अब हाथ पकड़ के भाग रहे थे तो उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा, एक बार को नहीं देखा उन्होंने, वो आराम से घुस गए, गेट के पास चले गए। अब क्या होता है कि इनका ना एक बेटा था। अब यहाँ पर ये रूप बदलता है, उनके बेटे के रूप में उनके पीछे खड़ा हो जाता है। अब वो कहता है अपने बेटे के रूप में, पापा मम्मी मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मेरे को यहाँ से ले जाओ, देखो तो ये पीछे पलट के। जैसे ही वो पीछे पलट के देखते हैं वो अपने फिर विकराल रूप में आता है और उन दोनों को भी ख़त्म कर देता है। और आप देख रही हो कितनी हड़बड़ी मची होगी ऐसी जगह पर, एक के बाद एक सब मर रहे हैं और उन लोगों के बीच में क्या गूंज रही होगी जो अपनी मौत इतनी करीब से देख रहे थे। तो यहाँ से फादर साहब के साथ जो लोग कम से कम नहीं तो 12-13 लोग रहे थे, वो अब धीरे से घटकर 4 बज चुके थे। अब यहाँ पर फादर साहब उनको बोल रहे हैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो, गॉड को याद करो और किसी चीज़ पर ध्यान मत दो। एक बंदा जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता था, उसने उन सबको मजाक समझा और पलट कर देखा, कहता तुम पागल हो, कहाँ तुम इस फादर की बात पे लगे हो, जिंदा खड़ा है अपना आदमी, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। जब वो ये कहता है भाई, वो देखता है कि वहाँ पर पूरा कब्रिस्तान एक के बाद एक लाइन पर जितने भी लाश शमशान जो भी था वहाँ पर सब आके एक साथ खड़े हो गए। जब वो सारे एक साथ खड़े हो गए ये देखता है, ये देख कर डर जाता है कि भाई अब तो मैं गया। तो ये सारे के सारे जितनी बेरहमी से उसे मारते हैं, इतनी बेरहमी से अभी तक इन्होंने किसी को भी नहीं मारा था। ये सारे के सारे उसको नीचे लटाते हैं और उसकी बॉडी में से एक एक चीज़ निकाल कर खाना शुरू करते हैं। कभी दिल, कभी फेफड़ा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उसकी पूरी बॉडी में से मांस अलग कर देते हैं और हड्डियाँ अलग। बताने वालों का कहना है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस आदमी का कंकाल पड़ा मिला। अब क्या होता है कि अपना मंत्रोच्चारण जैसे फादर साहब के पूरे होते हैं, पूरे होने से पहले वो फादर के पैर पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर फादर के पैर पकड़कर फादर को डराने की कोशिश कर रहे थे, फादर कुछ ना कुछ करके इस चीज़ को छोड़ दे और ये जो मंत्र उच्चारण चल रहा है इसको बंद कर दे, पर फादर नहीं मानते। फादर अपने उसमें लगे रहते हैं। फादर और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है फादर वहाँ से बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ उनके साथ 2 ही लोग वापस हैं, बाकी सब मारे गए। अब जो फादर थे ये भी बाहर से खड़े होकर सब अंदर को तरफ देख रहे थे। तो वो देखते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जितनी भी सोल्स वहाँ फंसी होगी सारे के सारे अपने रूप में आ कर सामने खड़े हो रखे हैं। तो फादर साहब के लिए भी ये एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल था। अब वहाँ पर 2 दोस्त फंस गए थे, जो इनमें से एक खड्डे में चला गया था। अब यहाँ पर दूसरा दोस्त उसको देखता है कि खड्डे में कैसे गया है, उसको बचाने के लिए जाता है और वो अंदर खड्डे से आवाज़ मारता है कि भाई मेरे को तो छुड़ा ले, मैं खड्डे के अंदर फंसा हूँ, भाई मैं मर जाऊँगा, ये लोग मुझे मार देंगे। वो घबराते हुए बोल रहे हैं मैं मर जाऊँगा, अब मेरे को नहीं छोड़ते ये लोग, मैं कुछ भी हो जाएगा मेरे साथ। यहाँ से अपने दोस्त को बचाने जाता है, जैसे ही बचाने जाता है उसकी मुंडी पकड़ के उसको भी खड्डे में डाल देता है। दोस्तों जिन लोगों के सामने ये सब हुआ होगा उनका कलेजा कितना खतरनाक होगा, जिन लोगों ने इस चीज़ के बीच में इतने पार्टनर खोए होंगे उन सबके साथ क्या हुआ होगा और उस फादर का माइंडसेट कैसा रहा होगा उसके बाद।
दोस्तों ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ ही घट रही हैं, हमारे धर्म के साथ ही घट रही है। हर धर्म में और हर जगह पर, हर स्टेट में, हर कंट्री में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो ही रही हैं। तरीके का फ़र्क है, चाहे हमारा तरीका अलग है, क्रिश्चियंस का तरीका अलग है, मोहम्मडन्स का तरीका अलग है, पर हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर हैं। और जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, एक तरीके से मैजिक ही होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो का कौन सा पार्ट बेस्ट लगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब से ज़रूर से कर देना।